दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो नवीन सर की हिंदी की यूपी पुलिस के लिए बुक आई हुई 2025 की, उसी के अंतर्गत हम लोग टॉपिक वाइज बुक के पीडीएफ का रिवीजन कर रहे थे। तो आज के इसी क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों का रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की परिभाषा की बात करते हैं तो आमतौर पर कुछ लोग मुहावरे को रोजमारी और बोलचाल और तर्ज कलाम या इस्तेलाह भी कहते हैं, परंतु इनमें से किसी भी शब्द को मुहावरे के पूर्ण पर्यायवाची के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। और वहीं पे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मुहावरे को परिभाषा दी है। हिंदी उर्दू में लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं। यह कहने वाले डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। और वहीं पे किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। यह ऑक्सफोर्ड कंसाइड डिक्शनरी ने कहा है। और वहीं पे मुहावरा शब्द का वह क्रम या समूह है जिसमें सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। एस हॉर्नबी ने कहा है। और वहीं पे नेक्स्ट है कि मुहावरे रूप की दृष्टि से पदबंध जैसे होते हैं, किंतु उनमें और साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरे के सतत प्रयोग के कारण अपने शब्दार्थ को छोड़कर विशेष रूप से भाषा जीवंत और प्रभावशाली प्रतीत होती है। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता, रंजकता, प्रवाह व लालित्य के गुण का सृजन होता है। वहीं पे मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रायः वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर इनका विशेष अर्थ लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं तो पहला उदाहरण है रस्सी का साफ बनाना, यानी कि बात का पतंगड़ बनाना। और दूसरा है रस्सी चल गई पर ऐठन न गया, यानी सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। नेक्स्ट है कि राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, यानी कि बराबर का मेल हो जाना। वहीं पे लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक होता है। और वहीं पे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका है दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना पड़ता है। नेक्स्ट है कि लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, यानी कि उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। नेक्स्ट है लेना न देना दो, किसी से कुछ मतलब न रखना। और वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं, यानी कि वहम सबसे बुरा रोग है। नेक्स्ट है कि शक्ल चुड़ैल की और मिजाज परियों के, यानी कि बेकार का नखरा करना। 10वां है कि शेरों का मुंह किसी ने धोया, यानी कि समर्थवान के लिए कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट है कि सखी न सहेली भली अकेली, यानी कि अकेले रहना अच्छा है, सांच को आँच नहीं। इसका है कि सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता। वहीं पे है साफ मरे लाठी न टूटे, यानी बिना बल प्रयोग के काम हो जाना। वहीं पे है नेक्स्ट सावन हरे न भादो सुखे, यानी सदा एक सी दशा रहना। नेक्स्ट है सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, यानी शुरू में ही विपत्ति विघ्न पड़ना। और 100 दिन चोर के एक दिन साह का, यानी चोर एक न एक दिन खुल ही जाती है। 7वां है कि 100 सुनार के एक लुहार, यानी कि निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। नेक्स्ट है कि हथेली पर सरसों नहीं जमते, यानी कठिन काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। नेक्स्ट कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को नज़र में रखते हुए महत्वपूर्ण मुहावरों का संकलन किया गया है, तो उससे हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं और बाकी इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका रिवीजन करेंगे। बाकी देने को तो सर ने बहुत सारे मुहावरे दिए हैं, तो उनका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। अंगूठा दिखाना का होता है इनकार करना, अंधे की लकड़ी का होता है एकमात्र सहारा, अंधे के आगे रोना, यानी व्यर्थ प्रयत्न करना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना, अंक भरना या फिर लगाना, यानी कि गले लगाना या फिर आलिंगन करना, अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न होना, अंग अंग ढीला होना, यानी फुर्ती न रहना, अंग अंग फूले न समाना, यानी बहुत आनंदित होना, अंग टूटना, यानी थकावट से शरीर में दर्द होना, अंगूठी का नगीना, यानी सुजीला और सुंदर, अंटी मारना, यानी चाल चलना, अंडा फूट जाना, यानी भेद खुल जाना, अंडे सेना, यानी घर में बेकार बैठे रहना, अंधेर खाता, यानी अन्याय या फिर अव्यवस्था, अंगार या फिर अंगारे बरसना, कड़ी धूप होना, अंगारे उगलना, बहुत कुटु बोलना, अंगारों पर पैर रखना, यानी जोखिम
जोखिम मोल लेना, अंदर होना यानी जेल में बंद होना। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी। अंधेर अंधेर नगरी का अर्थ है कि जहाँ धांधली हो, वहीं पे अंडे का साइज ज़्यादा यानी अनुभवहीन होता है। अंधा बनाना यानी कि मूर्ख बनाकर धोखा देना। अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। नेक्स्ट है कि अंत भला तो सब भला यानी परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे, दो आंखें, आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। नेक्स्ट है अंधा पीछे कुत्ता खाए यानी मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। नेक्स्ट है अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता बेटा। अंधेरे में रखना भेद छिपाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग थलग रहना। अबे तबे करना, आदर से न बोलना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अब तब करना का अर्थ है टाल देना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता यानी अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अक्ल बड़ी या भैंस का होता है शारीरिक शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि का अत्यधिक है। अटका बनिया दे उधार यानी कि गरज आप पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। अपने गली में कुत्ता से यानी अपने घर में सबका जोर होता है। नेक्स्ट है कि अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना यानी कि पूर्ण स्वतंत्र होना। नेक्स्ट है कि अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखने का होता है भेद छिपाना। अंगूठा चूसना यानी कि खुशमाद करना या फिर चापलूसी करना। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मुक्तापूर्वक कार्य करना। अक्ल का अंधा या फिर अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी आत्म प्रशंसा करना। अपनी डफली अपने आप बजाना यानी अपने मन की करना। अपना उल्लू सीधे करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अकल पर पत्थर पड़ना या फिर पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अटकने भरना यानी उपाय सोचना। अटखेलियाँ सूझना यानी हंसी दिल लगी करना। अपनी पगड़ी अपने हाथ यानी कि अपनी इज्जत और मान सम्मान अपने हाथ में होती है। आंख मूंदना यानी कि मर जाना या फिर अनदेखी करना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखें चार होना, देखा देखी होना या फिर प्रेम होना। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आंख दिखाना यानी क्रोध प्रकट करना। आंख का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आंखों पर चर्बी छाना यानी घमंडी होना या फिर मंदांध होना। आंखों में खून उतरना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आपे में न रहना, संयम में न रहना। आंख आना यानी फिर आंख दुखना होता है। नेक्स्ट है कि अटकले भिड़ाना यानी उपाय सोचना। अटखेलियाँ सूझना, हंसी दिखाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग सोच विचार रखना या फिर स्वार्थी होना। अढ़ाई दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शान और शौकत। उधर में लटकना या फिर झूलना यानी दुविधा में पड़े रह जाना। अन्न जल ठग उठ जाना यानी किसी जगह से चले जाना। अपना अपना राग और अपने ही बातें करना। अपना समूह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही आहित करना। अकल के घोड़े दौड़ाने, केवल कल्पना करते रहना। आंखों में खून उतरना का होता है गुस्से में आंखें लाल होना। आपे में न रहना का होता है संयम में न रहना। आँख आना यानी आँख दुखना। आँख का काटा होना यानी शत्रु होना या फिर बुरा लगना या फिर खटकना होता है। आँख का काजल यानी अत्यधिक प्रिय। आँख के अंधे नाम नहीं सुख यानी गुण के विरुद्ध नाम को होना। आँख उठाकर भी नहीं देखना यानी ध्यान तक न देना। आँख गड़ना यानी लालच भरी दृष्टि रखना। आंखें चुराना यानी संकोच के कारण सामना करने से हिचकिचाना। आंखें बिछाना स्वागत करना या फिर प्रतीक्षा करना। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आंखें पथरा जाना यानी कि आंखें थक जाना होता है। नेक्स्ट है कि आंखों का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना होता है। नेक्स्ट है कि अपनी खाल में मस्त रहना यानी अपनी दशा में संतुष्ट रहना। अरण्य रोदन करना का होता है व्यर्थ विलाप करना होता है। नेक्स्ट है कि आंखों से गिरना यानी कि आदर भाव घट जाना। आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट न होने देना। आंचल पकड़ना यानी सहारा लेना। आंधी के आम यानी कि सस्ती चीजें या फिर सामयिक लाभ। आंसू पोंछना का होता है ढाढ़स बांधना, धैर्य प्रदान करना। आकाश कुसुम का होता है अनहोनी या असंभव बात। आकाश पाताल एक करना का होता है कठिन परिश्रम करना। आग पर तेल छिड़कना
होता है और भड़काना, आग पर पानी डालना होता है, झगड़ा मिटाना, आग बबूला होना होता है, बहुत गुस्सा होना, आग लगाकर तमाशा देखना का होता है, झगड़ा पैदा करके खुश होना, आठ आठ आंसू रोना का होता है, अत्यधिक विलाप करना, आग में कूद पड़ना का होता है, खतरा मोल लेना, आग उगलना का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का होता है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, ईद का चांद होने का होता है, बहुत दिन बाद दिखाई देना, उंगली पर नचाना का होता है, वश में रखना, उंगली उठाना का होता है, आलोचना करना, उंगली पकड़कर पहुँच पकड़ना यानी थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना, उड़ती चिड़िया फंसाना का होता है, दूरदर्शी होना यानी बहुत अनुभवी होना, उठा न रखना, कोई कसर न छोड़ना, उठ जाना यानी मर जाना या फिर मृत्यु होना, 19-20 का अंतर होना यानी बहुत मामूली सा अंतर होना, उधेड़ बुन में पढ़ना या फिर रहना, सोच विचार करते रहना, उबल पढ़ने का होता है एकदम गुस्सा हो जाना, उल्टी गंगा बहाना का होता है प्रतिकूल कार्य करना होता है। नेक्स्ट है कि आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना, फिर क्रोध को भड़काना होता है, आग पानी का बैर, स्वाभाविक शत्रुता, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी दुनियादारी का ज्ञान होना, आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ पड़ना, आसमान पर चढ़ा देना, बहुत तारीफें करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना होता है, आस्तीन का शाप, विश्वासघाती मित्र, आटे के साथ घुन भी पिसता है यानी कि दोषी व्यक्ति का साथ निर्दोष भी मारा जाता है। वहीं पे आम के आम गुठलियों की दाम यानी दोहरा लाभ, आई मूझ फकीर की दिया झोपड़ा फूक यानी मोची और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। 8 कनुजे न चूल्हे का होता है अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट है कि उल्टी माला फेरना यानी अहित सोचना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होने पर भी ध्वंस जमाना, उल्टी गंगा पहाड़ को चली यानी असंभव या विपरीत कार्य होना, ऊँट किस करवट बैठता है, निर्णय किसके पक्ष में होता है, ऊँट के मुँह में जीना यानी आवश्यकता से बहुत कम मिलना, ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा, ऊंच नीच और ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी बुराई में पड़ जाना, उधो का न लेना न माधो का देना यानी किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, एक ढेले से दो शिकार यानी एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति करना, एक आंख से देखना यानी समान भाव से देखना होता है। नेक्स्ट है कि एक घाट का पानी पीना यानी एकता और सहनशीलता होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक जैसे चरित्र और विचार के लोग, एक अनाज 100 बीमार यानी कि वस्तु कम व मांग अधिक होना, एक और एक 11 होना यानी संगठन में शक्ति होना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष, एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, अपराध करके उल्टे रोब झाड़ना होता है। नेक्स्ट है कि आधा तितर आधा बटेर, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम है, अपने मतलब की बात करना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी उच्च लक्ष्य लेकर चलना, पर निम्न स्तर के कार्य करना, आसमान से गिरा खजूर पटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना, इशारों पर नाचना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, इधर कुआं उधर खाई, हर हालत में मुसीबत, इधर इस हाथ ले उस हाथ दे यानी कि कर्मफल तुरंत मिलता है, ईंट से ईंट बजाना यानी कि विनाश करना या फिर नष्ट भ्रष्ट कर देना। नेक्स्ट है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी झगड़ा के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डर यानी कठिन कार्य हाथ में ले लेने पर कठिनाई से नहीं जड़ना चाहिए, ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर जोखिम मोल लेना होता है, अंधी झोपड़ी यानी मूर्ख, अंधे मुंह गिरना, पराजित होना, औकात पहचानना, यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है, कलेजे पर पत्थर पड़ना, धैर्य धारण करना, कूपमंडूक होना यानी सीमित ज्ञान होना, कांटों पर लेटना यानी बेचैन होना होता है, काफूर होना यानी गायब हो जाना या फिर चंपत होना होता है, काम तमाम करना, मार डालना, काला नाग यानी खोटा या घातक व्यक्ति, काले कोशु यानी बहुत दूर, कीचड़ उछालना यानी निंदा करना या फिर लांछन लगाना, कुएं में पड़ना यानी विपत्ति में पड़ना, कुछ कर जाना यानी चले जाना फिर मर जाना, कोई दम भर का मेहमान होना यानी मरने के करीब होना, कोट दबाना यानी दबाव में होना, कौड़ी कौड़ी पर जान देना यानी कंजूस होना, कल किसने देखा यानी भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, कहीं से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता यानी मनमानी करने वाला दूसरे की बात नहीं मानता है। इसी प्रकार बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग एक बार अपना रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए
शुरू करते हैं। पहला है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए, जो कि 17/2/2024 को शिफ्ट 1 में यूपी पुलिस में पूछा गया है। तिल का ताड़ बनाने का अर्थ होता है कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना होता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका होता है कि जान चली जाए पर पैसा न जाए। नेक्स्ट है कि कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कान पे जू न रेंगने का मुहावरे का अर्थ होगा कि कुछ भी असर न होना, यानी कि सी वाला सही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? तो यानी कि आगे कुआं पीछे खाई होगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि ठिठक जाना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी ठिठक जाना यानी कि रुक जाना होता है। नेक्स्ट 6ठे नंबर का है कि निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए, यानी कि लोकोक्ति कौन सा है? तो लोकोक्ति में यही होगा कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, लोकोक्ति है, बाकी ये सब मुहावरे दिए गए हैं। नेक्स्ट 7वां कि घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ होता है, तो घाव पे नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होता है कि दुखी को अधिक दुखी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका होगा निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 9वां कि जुबान पर लगाम न होने का अर्थ होता है कि सदैव कठोर वचन कहना या फिर स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वर्गमता दिखाना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि जुबान पर लगाम न होने का अर्थ होता है कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना होगा। बहुत सारे लोग सदैव कठोर वचन कहना लगा देंगे, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट है 10वां कि आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना होगा। 11वां है कि अंगारे बरसना, मुहावरे का सही अर्थ है यानी कि कड़ी धूप होना होता है। नेक्स्ट है कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसका होगा कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है कि बोधक लोकोक्ति क्या है? तो इसका होगा घर का भेदी लंका ढाए, इसी का अर्थ होता है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए, यह 24/8/2024 को पूछा गया है। इसका सही लोकोक्ति होगा कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है के भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सा है? तो इसका अर्थ होगा कि दुविधा में दोनों गए मियाँ मिली न राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है कि विरोध करने के लिए सही मुहावरा है, तो विरोध करने का सही मुहावरा होगा कि सिर उठाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ होगा, कमर टूटने का अर्थ होगा कि निराश होना होता है। नेक्स्ट 17वां कि काठ के अंडे बार बार नहीं चढ़ते, इसका होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि अलगाव की स्थिति होना। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से सही मुहावरा बताइए, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, यानी कि मखमली जूते मारना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो इसका सही होगा छटांक चून चौबारे रसोई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां है कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में 30/8/2024 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। इसका होगा अंधा बगुला कीचड़ खाए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि आप बैल मुझे मार का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना होता है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन के जूते चाटने का सही अर्थ होगा कि यानी कि खुशमद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 होगा कि आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या होता है? आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या होगा कि सबको अपने सामान समझना होता है। नेक्स्ट 25वां है कि उठ के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ होगा कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि खटिया सेने का अर्थ होता है बीमार होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से आए खाली स्थान के लिए शब्द चुनिए। तो यहाँ खाली उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान होता है नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखा देते हैं। यहाँ पे हाथ होगा, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28वां कि निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान के लिए सही मुहावरे कौन सा भरा जाएगा। यानी कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि तो इसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा। तो इसके लिए कहा जाएगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंखों का तारा, इसका मुहावरे का अर्थ होगा कि अति प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि अत्यधिक प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक लाठी से हाँकना, मुहावरे का अर्थ क्या है। इसमें एक लाठी से हाँकने का अर्थ है कि अच्छे बुरे का अंतर न करना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अंगद का पैर होना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया है। यानी कि अंगद का पैर होने का अर्थ होगा कि प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्थिर कदम जो कभी विचलित न हो, यहाँ इसे मार देंगे, जो कि गलत है। इसका अर्थ होगा प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कब्र में पैर लटकाना, मुहावरे का अर्थ होता है कि मृत्यु के समीप होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कि डिंग मारना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गुदड़ी का लाल होने का सही अर्थ क्या है। तो निर्धन परिवार में जन्मा गोड़ी व्यक्ति, ये भी वीडियो एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी के दिए जलाना है, इसका अर्थ होगा कि प्रसन्न होना। ये प्रसन्न होना नहीं होगा, इसका अर्थ होगा खुशियाँ मनाना। क्वेश्चन नंबर 37 होगा कि सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो इसमें प्राण सूख गए का अर्थ क्या होगा, यानी कि बड़ी मुसीबत आ जाना होगा। नेक्स्ट है कि एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो एक वस्तु के अनेक ग्राहक का होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत बतलाइए। तो इसका होगा कि मेहमान नवाजी करना होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ाना होता है। यह क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के इधर न उधर, यह भला किधर, लोकोक्ति कौन सी है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 27वां नंबर के क्वेश्चन का। तो 87 नंबर क्वेश्चन है कि इस लोकोक्ति का अर्थ कौन से विकल्प में दिया गया है। यानी कि चर्सी यार जिसके दम लगाई खिसके, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति किसी के साथ नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि सुख से रहना होता है। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन है कि सांप सचुंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ है। ये क्वेश्चन जेल वार्डर फायरमैन में 2020 में पूछा गया है, यानी कि असमंजस में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है कि बाल की खाल निकाला, मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है कि बहुत मीन मेख निकालना, यानी किसी भी बात को बहुत तेजी से उसके परख करना, यही इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मुहावरे का सही अर्थ होगा। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। इसका अर्थ होगा कि 4 दिन चांद दिखाई देना, थोड़े दिन का सुख होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कि नाक काटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। यानी कि नाक काटना का होता है कि बदनामी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, काला अक्षर भैंस बराबर, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कि पढ़ा लिखा होना, मूर्ख होना, विद्वान होना, यानी काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि पढ़ा लिखा न होना होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 होगा कि गीदड़ भभकी, इसका अर्थ होगा कि कोरी धमकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है कि बाग होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जेल वार्डर फायरमैन में पूछा गया है। बाग होने का अर्थ होगा कि खुश हो जाना। आज के इस वीडियो में टोटल इतना ही था, बाकी आप लोगों को यह कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 को लेकर के मिलेंगे। यदि आप लोगों को यह पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जिनको भी ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।